चिराग पासवान के द्वारा सदन में रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं बोला गया, ओबीसी के पक्ष में नहीं बोला गया, दलितों के पक्ष में नहीं बोला गया, अपनी पाप को छुपाने के लिए इस बात अब आपका बयान को जिनके संस्कार में ही नहीं है महापुरुषों की बात करना, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। रामविलास पासवान दलित के देश के बड़े नेता थे, उनकी मूर्तियां सदन के अंदर क्यों नहीं लगाई जाती है, किसी चौराहे पे क्यों नहीं लगाई जा सकती है? कि अगर बेचारे रामविलास पासवान जी जीवित होते तो हम लोगों को, देश के और दलितों को यह दिन देखना नहीं पड़ता। दुनिया में एक ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमको झुका सकता है। रामविलास जी स्वर्गीय हम लोग के आदर्श रहे हैं और रहेंगे। तेलिया प्रधानमंत्री हाय हाय, कि किन लोगों ने कहा? क्या कोई दलित और ओबीसी का बेटा ने कहा? तो जो व्यक्ति हमारे हितैषी थे वो आज इस धरती पे नहीं है। हम लोग को मलाल है कि लोकसभा के अंदर दलित और ओबीसी के पक्ष में बोलने वाला कोई एक लीडर खड़ा नहीं। लगातार हमारे पक्ष में जो संविधान बनाई जाती है उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। मैंने सदन में क्या कहा? नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कुमार सर्वजीत को झुका दे। दरअसल बीते दिन कुमार सर्वजीत ने रामविलास पासवान का नाम कोट करते हुए सदन के अंदर बेचारा शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि उस वक्त एलजेपीआर के विधायक नाराज नहीं हुए थे। चिराग पासवान की नाराजगी का बयान आया। चिराग ने कहा कि मेरे नेता को अपमानित किया गया है। कल पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया, तमाम नारेबाजी हुई और कहा गया कि सदन के अंदर कुमार सर्वजीत को माफी मांगना पड़ेगा। उन्होंने रामविलास पासवान का अपमान किया है। और देखिए, आज कुमार सर्वजीत मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने बताया कि माफी शब्द का इस्तेमाल और उसका संदर्भ क्या था। उन्होंने कहा कि आज के तारीख में दलित, पिछड़ा, वंचित का आवाज उठाने वाला सदन में कोई नहीं है। रामविलास पासवान होते तो आज बुलंदी के साथ इन वर्गों का आवाज जो है वो सदन में गूंजता, लेकिन बेचारे रामविलास पासवान जी नहीं है। कुमार सर्वजीत क्या कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयान को आप सुनिए। सर, ये आप लोग आज रिजर्वेशन को लेकर, सर आप लोग आरक्षण को लेकर सर प्रदर्शन कर रहे हैं। रिजर्वेशन बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराने के बाद 65% आरक्षण का प्रावधान किया था, जो न्यायालय में लंबित है। यूजीसी का जब मामला आया उसमें ये कहा गया कि कॉलेज में पढ़ने वाले दलित ओबीसी के बच्चे अपने आप को थोड़ा असहाय महसूस करते हैं, उनको सुरक्षा की दृष्टि से ये कानून लाते हैं। उसके बाद सड़क पे विरोध शुरू हुआ। क्या कहा गया? तेलिया प्रधानमंत्री हाय हाय, कि किन लोगों ने कहा? क्या कोई दलित और ओबीसी का बेटा ने कहा? नहीं कहा। लगातार हमारे पक्ष में जो संविधान बनाई जाती है उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। मैंने सदन में क्या कहा? कि अगर बेचारे रामविलास पासवान जी जीवित होते तो हम लोगों को, देश के और दलितों को यह दिन देखना नहीं पड़ता। और सदन में, लोकसभा में स्वर्गीय रामविलास पासवान हम लोग के मुद्दा को रखते, यही कहा गया। तो जो व्यक्ति हमारे हितैषी थे वो आज इस धरती पे नहीं है। हम लोग को मलाल है कि लोकसभा के अंदर दलित और ओबीसी के पक्ष में बोलने वाला कोई एक लीडर खड़ा नहीं। आपका बयान को लेकर चिराग पासवान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस देश का कौन ऐसा महापुरुष है जिसके बारे में ये नहीं कहा जाता है कि बेचारे अगर वो होते तो देश का संविधान सुरक्षित होता। ये कोई अपमानित करने वाला शब्द नहीं है। ये चिराग पासवान के द्वारा सदन में रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं बोला गया, ओबीसी के पक्ष में नहीं बोला गया, दलितों के पक्ष में नहीं बोला गया, अपनी पाप को छुपाने के लिए इस बात। अब आपका बयान को लेकर दुनिया में एक ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमको झुका सकता है। रामविलास जी स्वर्गीय हम लोग के आदर्श रहे हैं और रहेंगे। आप सत्ता का सुख भोग रहे हैं 20 वर्षों से। मोकामा में पासवान जातियों का इतना बड़ा मेला लगता है, एक अनुदान बता दो सरकार के द्वारा। रामविलास पासवान जी की मृत्यु हो गई, जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन बिहार की सरकारी छुट्टियां क्यों नहीं दी जाती है? रामविलास पासवान दलित के देश के बड़े नेता थे, उनकी मूर्तियां सदन के अंदर क्यों नहीं लगाई जाती है, किसी चौराहे पे क्यों नहीं लगाई जा सकती है? इसलिए मैंने कहा
कि अगर वो बेचारे जीवित होते तो शायद ये दिन हम लोग को नहीं आपके बयान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है कि आरजेडी का प्रदर्शन हो रहा है? ये लोग आरजेडी का यही कल्चर है कि स्वर्गीय रामविलास जी की मूर्ति लगाने की मांग करता है तो उनको तकलीफ होती है। आरजेडी का यही कल्चर है कि रामविलास जी का विधानसभा के कैंपस में एक मूर्ति स्थापित करने की जब बात होती है तो उनको तकलीफ होती है। तो मैं इनको और क्या उनको कोई शिक्षा दे सकता हूँ? जिनके संस्कार में ही नहीं है महापुरुषों की बात करना, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। तो आपने सुना आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कुमार सर्वजीत को जो है वो झुका सके। बेचारे शब्द का मायने मतलब क्या है और किस संदर्भ में कहा गया, तमाम बातों का जिक्र कुमार सर्वजीत करते नजर आए। उन्होंने चिराग पासवान को नसीहत भी दिया कि आप आज सदन में हैं, लेकिन एक बार भी सदन में खड़े होकर आपने दलित वंचित ओबीसी का आवाज नहीं उठाया। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बेचारे अगर रामविलास पासवान जी आज अगर होते तो शायद सदन के अंदर जो सन्नाटा पसरी है वो सन्नाटा नहीं होता। यही बेचारे शब्द का मतलब था और इसीलिए हमने बेचारे शब्द का प्रयोग जो है वो किया था।